हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएनए क्लासेस में। मैं हूं सुदेश कुमार। जैसा कि इस समय आप लोग देख रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और हम लोगों को ऑफलाइन इस समय क्लासेस अवेलेबल नहीं है, तो बच्चों की डिमांड पर हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग फर्स्ट पेपर पे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम सब लोग रिलेटेड टू स्टोरीज़ पढ़ते रहते हैं, लेकिन बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम लोगों के लिए पार्ट्स होते हैं वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए और इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसमें हम आपको आज के ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स में स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन में हम ट्रांसफॉर्मेशन में देखा जाए तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन है में रिमूव टू है, डिग्री है, एक्टिव से पैसिव हैं और दूसरे अदर कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आज मैं आपको डिग्री के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिखता हूं डिग्री। तो डिग्री आपके 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पॉजिटिव, नंबर 2 कंपैरेटिव, ठीक है, और नंबर 3 आपका हो गया सुपरलेटिव। ये आपको न केवल 10th 11th 12th में मिलेंगी, बल्कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो बेसिकली पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव इनका आपस में इंटरचेंज होता है। हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना है, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाना है, यानी कि इन तीनों डिग्रीज को ही आपस में इंटरचेंज करना होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि डिग्रीज होती क्या है। ये एडजेक्टिव के 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, किसी भी वस्तु की या व्यक्ति की कोई ना कोई क्वालिटी होती है, और उस क्वालिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, उसका डिवाइडेशन करते हैं। तो किसी भी एडजेक्टिव की 3 अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो अगर हम किसी व्यक्ति की मूल अवस्था बताएंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, किसी व्यक्ति ने कहा है कि सुदेश सर इज ब्लैक या सुदेश सर इज टॉल, तो ये मेरा एक मूल गुण हो गया, दैट इज माई फॉर्मल क्वालिटी। अब हम अपनी तुलना किसी से करें, जैसे मेरे हाथ में एक ये मार्कर है और एक और हमने ये मार्कर ले लिया, तो हमने कहा दिस मार्कर इज गुड, तो ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई। यानी जब भी हम बच्चों किसी व्यक्ति की वस्तु की मूल अवस्था के बारे में बताएंगे तो वो पॉजिटिव होता है, और जब हम 2 वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन कर देंगे तो वो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब हम उन्हीं दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त किसी एक और वस्तु को ले लें, हमारे हाथ में एक और ये मार्कर हो गया, अब हमने कहा है कि ये मार्कर इन सभी मार्कर से ज़्यादा अच्छा है, यानी कि ये सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ये गुड है, ये इससे बेटर है और ये बेस्ट है। तो जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की मूल अवस्था के बारे में हम बताएंगे तो वो पॉजिटिव होता है, दोनों के बीच में तुलना करेंगे कंपैरेटिव होता है, और जब किसी वस्तु या व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो बच्चों ये आपने जाना पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में। अब हम आएंगे मेन पॉइंट पर कि हम इनको इंटरचेंज कैसे करें आपस में। तो इसके लिए बच्चों बहुत ही सिंपल रूल है। यदि हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को इंटरचेंज करने के 2 या 3 बेसिक रूल्स अगर हम पता कर लें, तो मेरे हिसाब से आपको जब भी आपको इंटरचेंज करना होगा डिग्रीज को, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों। तो हमको कैसे करना है ये अभी हम आपको बताएंगे। आप लोग ध्यान से क्लासेस अटेंड करें डेली, और आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हों तो आप वीडियो पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव में जैसा कि हमने बताया कि ये मूल अवस्था होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कंपैरिजन करना नहीं है। अच्छा, कंपैरेटिव में क्या करना है? कंपैरेटिव में आपको किसी भी एडजेक्टिव में ER लगाना है। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया टॉल, तो इसमें हम ER लगा करके क्या बनाएंगे? कंपैरेटिव बनाएंगे। और सुपरलेटिव में
आपको EST लगाना है। किस में लगाना है? एडजेक्टिव में। जैसे कि हमने यहाँ लिख दिया स्मॉल, तो स्मॉल में हम EST लगा देंगे तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट। तो ये हमारा क्या बन गया? कंपैरेटिव, और ये हमारा बन गया सुपरलेटिव। लेकिन अभी यहाँ एक चीज़ और है बच्चों कि कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनमें आपको ER और EST नहीं लगानी है। जैसे कि अभी हमने यहाँ लिख दिया एक चीज़, आप ध्यान से देखिए, तो उसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ऐसे एडजेक्ट्स जिसमें ER EST नहीं लगते हैं, ठीक है। कुछ एडजेक्टिव्स आपको रटने पड़ेंगे, तो मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन से हों, अगली वीडियो में आपको बताएंगे। जैसे कि ये हमने यहाँ पर लिख दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसमें आप ER नहीं लगा सकते। तो ऐसे एडजेक्टिव जिसमें हम ER नहीं लगा सकते, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे? उनसे पहले हम लगाएंगे मोर। ध्यान रखना ये हमने बाद में लगाया है, लेकिन आपको मोर कहाँ लगाना है? एडजेक्टिव से पहले। और यदि उसका सुपरलेटिव बनाना है, ठीक है, यदि उसका सुपरलेटिव आपको बनाना है तो उसी एडजेक्टिव से पहले आपको लगा देनी है क्या? मोस्ट। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना है कि हम जब भी पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाएंगे या कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाएंगे तो ये बेसिक जो चेंजेस हैं वो हमें करने हैं। अब इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर में, 11 I'm talking about 11th and 12th, how you will interchange these degrees from positive to comparative and comparative to superlative. तो दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी अंडरस्टैंड। अभी तक तो आपने ये जाना कि पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है। अब आप ये जानेंगे कि आपके 11th and 12th में जो आपका प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है जिसमें आपको इंटरचेंज करने के लिए आते हैं, वो आप कैसे करोगे। अगर आप ये 3 बातें जान लेंगे तो मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये प्रॉब्लम्स कभी नहीं होगी, चाहे आप इंटर का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप कोई कंपटीशन फाइट कर रहे हो। क्योंकि ग्रामर तो आपका पीछे छोड़ने वाली है नहीं। ग्रामर आपको इंटरमीडिएट में भी काम आने वाली है, और जब भी आप कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे वहाँ पर भी काम आने वाली है। तो करना क्या है हमें? सबसे पहले हम ये 3 फार्मूले आप नोट कर लें, और जब भी आप कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाएं और सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाएं तो फिर आपको ये चीज़ें इंटरचेंज करनी है। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक ये देख लीजिए कि हम पॉजिटिव कंपैरेटिव के 3 फार्मूले आपको कैसे बताएं। ये हमने लिखा यहाँ पॉजिटिव, इसका फार्मूला है नो अदर ये देखिए, एक बार मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप समझिएगा। नो अदर प्लस नाउन प्लस OW, ये OW का मतलब है बच्चों अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड प्लस बी प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज और प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब आ गया हमारा कंपैरेटिव। कंपैरेटिव में हाउ यू विल चेंज द कंपैरेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हमें इसका फार्मूला लिखना है। फार्मूले में हम सब क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस बी। ये बी का मतलब आपको मैं बता दूं, बी का मतलब होता है इज, एम, आर और वाज, वर। अभी हमने बी इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है बी की 3 फॉर्म होती हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। तो बी हमने इसलिए लिख दिया कि आप अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इसको यूज कर लें, ठीक है। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और अगर पास्ट में है तो वाज या आपको वर लगा दीजिए। तो सब्जेक्ट फिर बी, उसके बाद में बच्चों आपको लगाना है एडजेक्टिव। अब जैसा कि आपको याद आ गया होगा कि अभी थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि जब भी आप कोई एडजेक्टिव कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो एडजेक्टिव में क्या लगता है बच्चों? ER। और एक फिर मैंने बात बताई थी कि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिसमें ER नहीं लगता है, तो जिनमें ER नहीं लगता है उनसे पहले हमें लगाना होगा मोर। जैसे कि टॉल का टॉलर हो जाएगा, स्मॉल का स्मॉलर हो जाएगा, बिग का बिगर हो जाएगा, लेकिन यूजफुल का यूजफुलर तो होगा नहीं, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुलर नहीं होगा। तो उसमें आपको क्या लगाना है? मोर लगाना है। जैसे मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस फॉर्मूले को हमें कंप्लीट करना है। तो सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ER प्लस मोर प्लस देन एनी अदर, प्लस देन एनी अदर, और प्लस हो गया आपका नाउन। अब आ जाओ प्यारे बच्चों सुपरलेटिव डिग्री में हम देख लेते हैं कि हमारा क्या फॉर्मूला है।
ठीक है। तो सुपरलेटिव में हमें लगाना है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वही बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ईएसटी, और ईएसटी के बाद वही सिस्टम है कि कॉम्परेटिव बनाने के लिए लगाते हैं मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए लगाते हैं मोस्ट, और प्लस इसमें नाउन आ जाएगा। ठीक है। अब ये आपने फार्मूले देखे, ये तीनों फार्मूले अगर आप रट लेंगे तो आपको डिग्री में कभी प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि डिग्रीज़ के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का हो और चाहे वो फर्स्ट ईयर और इंटरमीडिएट लेवल का हो, इसके अलावा आपको कोई फार्मूला यूज करना ही नहीं है। और मैं अभी आपके सामने आपके जो भी क्वेश्चंस हों आप देखिए इसी आपके सामने सॉल्व होंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने ये लिखा, क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम। ठीक। तो सबसे पहले हम इसको कुछ भी बना सकते हैं बच्चों, इसको हम कंपैरेटिव भी बना सकते हैं और इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप एग्जाम में कोई भी इस टाइप का सेंटेंस देखो तो सबसे पहले तो हमें रिकग्नाइज करना है। जब हम रिकग्नाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हम पता चल जाएगा कि इसका हमें कंपैरेटिव बनाना है या सुपरलेटिव। तो एक आपकी पहचान है, जब आपको ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीनों के फॉर्मूले याद हो जाएंगे तो फिर आपको पैसे ही पता चल जाएगा कि सर ने बताया है कि हमारी पॉजिटिव की पहचान ये है कि नो अदर से स्टार्ट होता है, कंपैरेटिव की पहचान ये है कि इसमें या तो मोर लगा होगा या ईआर लगा होगा, सुपरलेटिव की पहचान ये है कि इसमें सब्जेक्ट पहले आता है या एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा मिलेगा है। तो आपको एक तरीके से एक क्लू मिल गया कि ये हमारी पहचान है। तो जैसे हमने देखा क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम, तो वैसे ही आपका दिमाग जाएगा कि सुपरलेटिव डिग्री में सर ने बताया था कि एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगा होता है, और यहाँ भी जो है पॉपुलर हमारा एडजेक्टिव है उससे पहले क्या लगा है, मोस्ट। तो आप समझ गए कि ये सुपरलेटिव है। तो सीधी सी बात, इसका सुपरलेटिव तो बनना नहीं है, बनना क्या है, पॉजिटिव या कंपैरेटिव। तो हम बना देंगे। चलो हम सबसे पहले पॉजिटिव ही बनाते हैं। तो पॉजिटिव में बोल रहे हैं कि सबसे पहले अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव है या कंपैरेटिव है और हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव, तो ये फॉर्मूला बस आप याद कर लो। तो क्या लगाना है पहले, नो अदर, तो हमने नो अदर लगा दिया। ठीक है। फिर बोल रहे हैं क्या लगाओ, नाउन लगाओ। तो नाउन उसमें ढूंढ लूँ। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर नाउन हमें तो पता नहीं है, नाउन क्या है इसमें हमें जानकारी नहीं है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये तो पहचान गए कि ये सुपरलेटिव है, और अगर आप ये पहचान गए कि ये सुपरलेटिव है तो आपको फार्मूला याद है सुपरलेटिव का, उसमें देख लो नाउन कहाँ मिलता है, नाउन मिलता है सबसे बाद में। ठीक है। तो आपने देखा कि इसमें सबसे बाद में क्या चीज़ है, गेम, तो यही हमारा नाउन है, क्योंकि ये डिग्री हमारी सुपरलेटिव है और सुपरलेटिव का फार्मूला क्या कहता है, सबसे बाद में होगा आपका नाउन। तो गेम हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नो अदर गेम। ठीक। उसके बाद में बोल रहे हैं सब्जेक्ट, सॉरी नो अदर, उसके बाद नाउन, उसके बाद अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसमें कुछ है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बोल रहे हैं फिर लगाओ बी। तो बी का मतलब आपको हमने शुरू में बताया था, बी का मतलब है इज एम आर वाजवर। तो गेम हमारा सिंगुलर है तो उसके अनुसार क्या लग जाएगा, एज। नो अदर गेम एज। फिर बोल रहे हैं क्या लगाना है, शो, सो लगा दिया। फिर बोल रहे हैं लगाओ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब किसी भी वस्तु या व्यक्ति की जो विशेषता प्रकट करे। तो क्रिकेट की विशेषता क्या है कि पॉपुलर है। अब मोस्ट से हमें अब कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव में कहीं पर भी आपने देखा नहीं होगा, ना मोर लगा होगा ना मोस्ट लगा होगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। नो अदर गेम इज सो, क्या है एडजेक्टिव हमारा, पॉपुलर। फिर बोल रहे हैं क्या लगाना है, एडजेक्टिव के बाद एज लगाना है, एज लगा दिया हमने। फिर बोल रहे हैं सब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, इसमें सभी लोग जानते हैं क्रिकेट। तो CRICKET हमारा क्रिकेट हो गया। तो ये जहाँ तक बच्चों समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है। और इसी टाइप से आपको ये कंपैरेटिव सुपरलेटिव के इंटरचेंज आपस में करने हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल आपको नई वीडियो फिर से कोई नई कॉन्सेप्ट के साथ मिलेगी। थैंक यू।